हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए फिर से आ गई हूँ, आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे किचन टिप्स लेकर, जो आपके बहुत ही काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की पहली टिप्स है प्याज को काटने की। आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, प्याज का सेवन बहुत ज़्यादा होता है। सलाद में प्याज के पराठे बनाओ, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और ख़ासकर करेले में, तो मुझे करेले बनाने थे, तो मुझे प्याज चाहिए थी थोड़ी बारीक बारीक कटी हुई। तो मैंने सोचा कैसे कट करूँ आपको, तो मैं आपको साथ शेयर करूँगी। सबसे पहली चीज़ है कि हम जब भी प्याज काटें तो उससे पहले ये जो बीच वाला पार्ट होता है उसे निकाल कर बाहर कर दें, क्योंकि ये वाला पार्ट हमें नहीं खाना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है खास सेहत के लिए, तो इसे हम निकाल देंगे। तो दोस्तों, मेरे यहाँ बन रही थी प्याज के पराठे, और प्याज के पराठे के लिए मुझे चाहिए थी बारीक बारीक प्याज कटी हुई। तो देखिए, हमने लिया है छीला, और छीला से हम इस तरीके से प्याज काटेंगे। तो देखिए, हमें जैसी प्याज चाहिए ना, पतली पतली स्लाइस में, बिल्कुल वैसे ही प्याज कटकर तैयार हो जाएगी, बहुत ही बारीक पतली हुई। तो इस तरीके से आप प्याज को काटेंगे तो आपको बहुत ही काम आसान हो जाएगा। एक तो आपको मिर्च भी नहीं लगेगी आंखों में, क्योंकि जल्दी कट जाएगी। जितना टाइम ज़्यादा लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपको परेशानी होगी, और उतना जितना आपको जिस तरीके से आपको पीस चाहिए उस तरीके के पीस आपको कट के मिल जाएंगे। आप इसे चाहे सब्जी में डालना चाहें या प्याज के पराठे बनाएं या जो कुछ भी करें, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस तरीके से आप प्याज काट कर देखिए, तो आपको भी पता चलेगा कितना आसान है इस तरीके से काट करना। और देखिए, छीला से हमने काटा है, बहुत अच्छी तरह से हमारी सारी प्याज कट गई है, और ज़रा सी देर लगी है प्याज को काटने में। तो कैसा लगा ये तरीका? होप करती हूँ आपको ये वाला तरीका मेरा पसंद आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स है हमारी, इस तरीके के नए कपड़े जब लेकर आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टैग निकलते हैं उनके। तो आज हम इन टैगों को यूज में लाएंगे। कैसे लाएंगे अभी हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये भी कोई भी चीज़ फालतू नहीं होती, किसी ना किसी चीज़ का ना कोई यूज़ ज़रूर होता है। तो क्या करें, इतने सारे टैग कपड़े लेकर आए थे, तो इतने सारे टैग इकट्ठे हो गए हैं। अब क्या करते हैं, इन्हें फेंक देते हैं, मगर अब इन्हें फेंकेंगे नहीं, इनका कुछ यूज में ले लेंगे, जिससे इन्हें हमें ये काम आ जाएँ। तो क्या करना है हमें हमें क्या होता है कि हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा चाबियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वेस्ट पड़ी होती है, उनके कीरिंग वगैरह नहीं होते, तो चाबी इधर से उधर रख देते तो चाबी हमारी खो जाती हैं। तो आज हम वही आपको बताएंगे कीरिंग से कैसे कीरिंग बनाएंगे इन टैग से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनके धागे निकाल देंगे। धागे इनके काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं, और बहुत बिल्कुल भी नहीं टूटते, बहुत अच्छे धागे होते हैं इनके। तो सारे टैगों के हम धागे निकाल देंगे, जितने जो भी हमें यूज़ करना है। और ये देख सकते हैं, और टैग में ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉक, अच्छा लॉक होता है, जो अच्छे से लॉक हो जाते हैं, और जब भी इन्हें खोलना हो तो ये खुल भी जाते हैं। इनका लॉक काफ़ी मजबूत होता है, जो आसानी से नहीं खुलता। खूब अच्छे से खींचो तभी जाके खुल पाता है। तो इतना तो हमें नहीं वो है कि इतनी आसानी तो नहीं खुल पाएंगे। तो हम इन्हें चाबी के गुच्छे में यूज़ करेंगे, इसका कीरिंग बनाएंगे। तो ये देखिए, चाबी हमने निकाल दिया, खाली चाबी थी, इसमें कोई कीरिंग नहीं पड़ा था। तो अब इससे हम टैग को ही कीरिंग बनाएंगे। तो इस तरीके से इसका जो लॉक है ना, उसमें हम इसे फंसा देंगे, और देखना कितने अच्छे से हमारा कीरिंग बनकर तैयार हो जाएगा। फिर बैठे बिठाए घर पर ही फ्री की चीज़ों से, कुछ भी 1 रुपया भी हमारा खर्च नहीं हुआ, और हमारी चाबी भी अच्छे से कीरिंग बन गया। और चाबी को आप इसे हैंग कर दीजिए कहीं भी। इसका धागा बहुत ज़्यादा मजबूत है, जो बिल्कुल भी टूट नहीं सकता, कितना भी आप इसे खींच लीजिए। और लॉक भी इसका इतने आसानी से नहीं निकलता है, काफ़ी मजबूती से लॉक खींचना पड़ता है, तभी इसका लॉक निकलता है। तो आप इसे कहीं भी इसे हैंग कर दीजिए, जिससे कि आपकी चाबी भी खोएगी नहीं, आपको जब चाहो जब आपकी चाबी मिल जाएगी। तो कैसा लगा ये वाला तरीका? होप करते ये वाला तरीका आपको पसंद आया होगा। और इसी टैग से ना मैं आपको और भी चीज़ बताऊंगी कि टैग को हम और किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये तुम्हारी दूसरी टिप्स है। तो ये इसका क्या करना है, ये है हमारा नील कटर। नील कटर में क्या होता है कि इधर से उधर रख देते हैं, और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो मिलता नहीं है। अक्सर होता है कि जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो नील कटर कभी नहीं मिलता, क्योंकि रखी रखी चीज़ें मिलती नहीं हैं। अब अगर हम इसे कहीं टांग देंगे तो हमें पता होगा ये वहाँ पे टंगा हुआ है, तो वहाँ से हम तुरंत ले लेंगे। तो हमें क्या है, हमें इसमें से एक टैग ले लेंगे, उसमें से धागा निकाल लेंगे। धागे मैंने बताया आपको कि धागे ना काफ़ी मजबूत होते हैं, और वो हमें किसी भी चीज़ में हम उसे हैंग कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इसका धागा निकाल दूँगी, और फिर इसे ना इसी में लगाऊँगी, लाइट इसमें नील कटर में, और फिर इसे कहीं भी हैंग कर दूँ तो ये आपको आसानी से मिल भी जाएगा, और आपका नील कटर खोएगा भी नहीं। इस तरीके से हम इसे अगर आप टैग को लेना चाहें तो टैग भी ले सकते हैं,
अगर आप खाली धागा लेना चाहें तो खाली धागा ले लीजिए। तो मैं टैग निकाल दूँगी, टैग नहीं लूँगी इसका, और मैं सिर्फ खाली धागा ले लूँगी और धागे में इसे नील कटर को हैंग कर दूँगी। और फिर आप सामने कहीं भी इसे टांग दीजिए, ये आपको तुरंत सामने दिखाई दे जाएगा जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इसे इस तरह से इधर उधर से रखेंगे तो ये आपको कभी नहीं मिलेगा। मुझे तो हमेशा कभी नहीं मिलता अगर मैं इसे रख देती हूँ, तो इसलिए मैं इसे सारी चीज़ों को ना टांग कर ही रखती हूँ सामने एक जगह पर, तो ये कभी भी मुझे मिल जाते हैं। तो ये भी तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और ये धागा भी मैंने बताया आपको काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स इस टैग के लिए है कि क्या होता है कि बच्चे ना जब किताबें वगैरह पढ़ते हैं तो क्या होता है, जब भी वो पेज पलटते हैं ना, तो पेज पलटने की वजह से फिर वो पेज खो जाता है। कहीं अगर उठ कर चले गए, पढ़ रहे हैं, फिर काफ़ी ज़्यादा वो ढूंढना पड़ता है। तो देखिए ये वाला टैग ना काफ़ी ज़्यादा मजबूत था। अगर आप इसे डेकोरेट करना चाहें तो डेकोरेट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे इसी तरीके से रख दीजिए अपने बुक में। और मैंने ये धागा डालकर एक छोटा सा टैग और लटका दिया था, जिससे कि हमारे बच्चों को आसानी हो पेज को ढूंढने में, और ज़रा सी देर में उन्हें पेज मिल जाए जिस पेज पर वो पढ़ रहे थे। तो इस तरीके से हम इसे बंद करके और इसे रख देंगे। और जहाँ भी बच्चों के पास रखेंगे, बच्चे जैसे बुक्स पढ़ते हैं तो क्या होता है बीच में उठ के चले जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि पेज फिर खो जाता है कौन से पेज पर पढ़ रहे थे। तो इस तरीके से अगर टैग को हम बीच का कॉपी में रख देंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चे किस पेज पर थे और क्या पढ़ रहे थे, तो तुरंत ही वो पेज हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये भी बहुत ही अच्छा तरीका लगा मुझे, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करा जाए। तो कैसा लगा ये वाला तरीका आपको, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बताएं कि आप मेरी वीडियो को कौन सी सिटी कौन से गाँव से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो देखिए इस तरीके से हम चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स है हमारे घड़े को लेकर। तो गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, अब घड़े को भी निकाला जा रहा है। तो ये मेरा पूरा पिछले साल का ही घड़ा है, पिछले साल का घड़ा है, यानी कि 2 साल पुराना घड़ा है। तो इस तरीके से मैं घड़े को अच्छे से रखती हूँ। तो ये घड़ा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, क्योंकि गर्मियों में ही चाहिए होता है, सर्दियों में तो हम इसे उठाकर रख देते हैं। तो मैं आपको बताऊँगी कि हम पुराने घड़े को कैसे ठंडा रख सकें कि हमारा घड़ा बिल्कुल ठंडा रहे। तो उसके लिए हमें क्या डाला है, हमने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के बाद अब इसमें हम डाल देंगे नमक, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पूरे में घुमा देंगे और 10-15 मिनट के लिए रख देंगे इसे उठा के। फिर देखेंगे जब इसे हम साफ़ करके रखेंगे तो इसमें बिल्कुल इतना ठंडा पानी रहेगा जितना कि नए घड़े में रहता है। तो थोड़ा सा पानी डालकर अब इसे हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे, पूरे में घुमा देंगे इसे। इससे क्या होता है कि जो भी इसके रोम छिद्र होते हैं उसमें नमक और ये सोडा चला जाता है, इससे जो भी गंदगी होती है वो भी साफ़ हो जाती है, और हमारा घड़ा भी बिल्कुल ठंडा हो जाता है। और काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी रहता है इसका, कितना भी आप इसे कर लीजिए। तो अब इसे हम अच्छे से धो लेंगे, खूब अच्छे से इसे साफ़ कर और फिर इसमें हम पानी भर के रखेंगे, और हमारी पूरी गर्मियों में काम करेगा। हमें बिल्कुल भी नया घड़ा नहीं लाना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं जो हर साल नया घड़ा लेकर आते हैं, मगर आप इस तरीके से घड़े को रखेंगे और घड़े को इस तरीके से साफ़ करेंगे तो आपको नया घड़ा बिल्कुल भी नहीं लाना पड़ेगा, और आपका यही घड़ा कई सालों तक काम करेगा। तो बस नमक से आपको ज़रूर धोना है, नमक और बेकिंग पाउडर से। हमारा घड़ा एकदम क्लीन हो गया। अब इसे हम पानी भर कर रखेंगे, और फिर देखिएगा कैसे हमारा घड़ा एकदम ठंडा ठंडा पानी करेगा। देख सकते हैं हमने घड़ा भर दिया था और उसके ऊपर घंटी भी रख दिया है। जब जिसको भी पानी चाहिए वो घंटी से घड़ी में से पानी ले सकता है। और देख सकते हैं कितना अच्छा पानी लग रहा है। तो घड़े का पानी काफ़ी स्वादिष्ट होता है। तो होप करती हूँ आपको ये वाली मेरी टिप्स पसंद आए। मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।